Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रहे थे और हमने आपको सभी हेल्पिंग वर्ब्स की पैसिव वॉइस कैसे बनती है वो सब हमने आपको पढ़ा दिया था। आई होप आप लोगों को वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अगर उसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज हम आपको मॉडल वर्ब्स की पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे, तो स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए मॉडल वर्ब्स हमने आपको डिटेल में पढ़ाई हुई हैं, अगर आपको नहीं पता मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं तो वो आप उनको वहां पर जाके देख सकते हैं। हमारी मॉडल वर्ब्स की ऑलरेडी वीडियो अपलोड्स हैं, ठीक है। तो आज हम आपको मॉडल वर्ब्स की पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे, तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने मॉडल वर्ब्स लिखी हुई हैं। यहाँ पे मैंने वो मॉडल वर्ब्स लिखी हुई हैं जो कि हमारे एक्टिव वॉइस में आती हैं, यानी कि जो हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होंगे उसमें हमारी मॉडल वर्ब्स इस तरह से दी गई होंगी, ठीक है। लेकिन जब हम इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनको हम किस तरह से चेंज करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने कुछ मॉडल वर्ब्स लिखी हुई हैं। जैसे कि अगर हमारे एक्टिव वॉइस में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, विल हैव टू, शुड, वुड, हैज टू, हैव टू, हैड टू, माइट हैव टू, यूज्ड टू, वुड लाइक टू दिया गया होता है, तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं स्टूडेंट्स, तब हम इनके साथ में, ये जो हमारे मॉडल वर्ब्स हैं यहाँ पे, इनके साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर? क्या करते हैं? इनके साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। कैसे? देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में स्टूडेंट कैन है तो पैसिव वॉइस जब हम उसकी बनाएंगे तो वहां पे हमारा कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। कुड है तो कुड बी, मे है तो मे बी, माइट बी, मस्ट का मस्ट बी, आउट टू का आउट टू बी, विल हैव टू का विल हैव टू बी, शुड बी, वुड बी, has to be, have to be, had to be, might have to be, used to be, would like to be, ठीक है। इस तरह से करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब यदि आपको किसी भी एक्टिव वॉइस में ये वाली मॉडल वर्ब्स दी गई हों, या जैसे कि देखिए कुड हैव, माइट हैव, वुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, आउट टू हैव, नीड नॉट हैव, ये मॉडल वर्ब्स दी गई होती हैं, तो जब हम इनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हम इनको देखिए इस तरह से चेंज करते हैं। इन सभी के साथ में पैसिव वॉइस बनाते हुए बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसका बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कैसे? देखिए, अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में कुड हैव है तो पैसिव वॉइस में कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही माइट हैव बीन, would have been, should have been, must have been, ought to have been, need not have been, ठीक है। और इन सभी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू बनाना सिखाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ एक्टिव वॉइस लिखी हुई है, इनकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसका वर्ब पैटर्न देखिए स्टूडेंट्स, हमारे एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसकी पैसिव वॉइस बनाते हुए हमारा इसका वर्ब पैटर्न हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। क्लियर? आप सब जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस बनाते हुए वो बिल्कुल लास्ट में चला जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस बनाते हुए स्टार्टिंग में आ जाता है। ये तो आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई कैन हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब देखिए हम इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। देखिए, मैं इसकी पैसिव वॉइस आपको इसके अकॉर्डिंग समझा देती हूँ, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा आई आ गया, मॉडल वर्ब कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प और ऑब्जेक्ट हिम, ठीक। अब देखिए हमारा जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, जो हमारा लास्ट वाला था। लास्ट में क्या था हमारा? यहाँ पे हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा स्टार्टिंग में? ही, ठीक। उसके बाद में मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब क्या है हमारी? कैन। उसके बाद में बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या है हमारी? हेल्प, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हेल्प्ड। उसके बाद में बाय
और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, तो जब हम लास्ट में आते हैं तो क्या हो जाता है इसका आई का मी। ठीक है, क्या हुई स्टूडेंट्स इसकी पैसिव वॉइस, ही कैन बी हेल्प्ड बाय मी, उसकी सहायता की जा सकती है मेरे द्वारा। क्लियर, आ गया समझ में। तो इस तरह से हम इनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, शी शुड नॉट डू दिस वर्क, तो इसकी हमारी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी, देखिए, दिस वर्क शुड नॉट बी डन बाय हर। ठीक है, क्या बनी, दिस वर्क शुड नॉट बी डन बाय हर। ठीक है, आगे समझ में। एक और एग्जांपल देखिए, मे आई ओपन द डोर। ठीक, अब देखिए इसकी हमारी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी, देखिए, सबसे पहले तो हमारा मे एज इट इज आएगा, उसके बाद में द डोर, मे द डोर बी ओपन्ड बाय मी, क्वेश्चन मार्क। क्या बनी इसकी पैसिव वॉइस, मे द डोर बी ओपन्ड बाय मी, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा आई हैव टू कॉल हर। ठीक है, देखिए आई हैव टू कॉल हर, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, शी। ठीक, शी हैज, अब देखिए स्टूडेंट हमारा हैव था यहाँ पे क्योंकि आई के साथ में हैव आता है, बट जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, शी, और शी के साथ में क्या आएगा, हैज। ठीक है, शी हैज टू बी कॉल्ड बाय मी। ठीक है, क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस, देखिए, शी हैज टू बी कॉल्ड बाय मी। क्लियर, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, अभी मैं आपको स्टूडेंट्स उनका वर्ब पैटर्न बताती हूँ जिसकी पैसिव वॉइस में बीन का यूज होता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, उसमें हमारी एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न होता है, उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका वर्ब पैटर्न होता है, उसमें सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर, आ गया समझ में। अब इसके एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है, ही मस्ट हैव सर्व्ड हिज कंट्री। ठीक है, उसे अपने देश की सेवा करनी चाहिए थी। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, हिज कंट्री मस्ट हैव been served by him। ठीक है, क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस, देखिए, his country must have been served by him। ठीक है, अपने देश की सेवा की जानी चाहिए थी उसके द्वारा। क्लियर, आगे समझ में। एक और एग्जांपल देखिए, she would not have cooked food। ठीक, देखिए इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, फूड वुड नॉट हैव बीन कुक्ड बाय हर। ठीक है, क्या बनी इसकी पैसिव वॉइस, फूड वुड नॉट हैव बीन कुक्ड बाय हर। क्लियर, आ गया समझ में। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको सभी पैसिव वॉइस बनानी सिखा दी। आई होप आप लोगों को यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिए हुए हैं ये मैंने उस पैटर्न पे दिए गए हैं जिस तरह से हमारे एग्जाम में आता है। ठीक है ना, हमारे एग्जाम में इस तरह से देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया होता है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं पैसिव वॉइस में। इसमें से करेक्ट कौन सा है वो हमें बताना होता है। ठीक है, तो वही उसी को फाइंड करना मैं आपको बताऊंगी बहुत ईजी वे में, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है मेरा, वी यूज्ड टू कंप्लीट होमवर्क। ठीक है, अभी देखिए हमने आपको भी स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि जब यूज्ड टू आता है तो उसके पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाता है,
यूज्ड टू बी। ठीक, तो हमें एग्जाम्पल्स में कुछ नहीं करना होता, हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता, हम पहले फोकस करेंगे यूज टू बी पे कि यूज टू बी हमारा किस किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यूज टू बी हमारा यहाँ भी दिया गया है, यूज टू बी हमारा यहाँ भी दिया गया है और यूज टू बी हमारे यहाँ भी दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा यूज टू हैव दिया गया है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही गलत हो जाता है। अब हमारा आंसर क्या होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब यूज टू बी तो हमारे बीच में आ रहा था, इससे पहले क्या आएगा, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इससे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यूज टू बी से पहले हमारा यहाँ पे इज है, इज आएगा नहीं, इसका मतलब ये वाला हमारा जो ऑप्शन है रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारा यूज टू बी से पहले वॉज है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है ना, क्योंकि इससे यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यूज टू बी से पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये होमवर्क। क्लियर, इस तरह से हम बहुत जल्दी से ही आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी शुड हैव सपोर्टेड अस। ठीक है, अब देखिए पैसिव वॉइस में मेन क्या होता है हमारा, जो हमारी मॉडल वर्ब है उस पर फोकस करना। अब यहाँ पे क्या दिया स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा शुड हैव है, तो हमने आपको बताया था कि जब हम शुड हैव की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, शुड हैव बीन। तो हम आइए सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमारा शुड हैव बीन दिया गया है। देखिए शुड हैव सपोर्टेड नहीं, रॉन्ग है ये ऑप्शन। शुड हैव हैड, बीन नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, शुड हैव बीइंग, यहाँ पे बीइंग है यानी ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। फोर्थ देखते हैं, शुड हैव बीन, यस केवल इसी ऑप्शन में हमारा शुड हैव बीन दिया गया है, इसका मतलब हमारा इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर, आगे समझ में। तो क्वेश्चन जो हमारा 1 है उसका आंसर है ऑप्शन सी, होमवर्क यूज्ड टू बी कंप्लीटेड बाय अस। और जो हमारा क्वेश्चन 2 है उसका आंसर है ऑप्शन डी, वी शुड हैव बीन सपोर्टेड बाय हर। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया सेम वैसे ही आपको अपने एग्जाम में आंसर फाइंड करना है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, अगर आप पूरा पूरा पढ़ेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमें छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना होता है। ठीक है, तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो आज के लिए हमारे बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे की और जो हमारी पैसिव वॉइस हैं वो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।